नमस्कार साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता मुद्दे राष्ट्रहित के। साथियों, आज मेरे पास आप सभी के लिए कहानी है। कहानी लोकतंत्र के हत्यारे अधिकारियों की है। कहानी भारत में सड़ चुकी चुनावी प्रक्रिया की है। कहानी एक गरीब ग्रामीण महिला की है जो लगभग पूरे 1 साल से न्याय की तलाश में सरकारी दफ्तरों के चक्कर पे चक्कर काट रही है। जी हाँ, ये महिला पढ़ी लिखी नहीं है। इसे एक आवेदन लिखवाने के लिए भी समाज के 10 पढ़े लिखे लोगों के पास भटकना पड़ता है। किसी के सामने विनती करनी पड़ती है, किसी के हाथ तो किसी के पैर जोड़ने पड़ते हैं। क्या आप सभी जानना चाहते हैं कि उससे ऐसी क्या गलती हुई है? तो आप सभी को बता दें कि उसने भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करके चुनाव लड़ने की जरूरत की है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के विकासखंड रामचंद्रपुर के जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 1 से बीडीसी पद की महिला प्रत्याशी श्रीमती रजवंती अजय रौनियार जी के बारे में, जो चुनाव लड़ने के लगभग 1 साल बाद भी आज तक चुनाव के रिजल्ट के लिए भटक रही है। जी हाँ, सही सुना आपने। अपने आज चुनाव के लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें आधिकारिक तौर पर चुनाव का परिणाम नहीं दिया गया है, बल्कि सादे कागज में झूठा गणना पत्र बनाकर उनको सौंप दिया गया, जिस पर किसी अधिकारी के ना कोई हस्ताक्षर है ना ही सील मोहर। और उनके अनुसार एक हारे हुए प्रत्याशी को निर्वाचन के सारे नियमों को ताक पर रखकर जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। जेल में भी रहते हैं तो बलाव होता है, प्रत्याशी लड़ते हैं तो नहीं बलाव होता है। 5 प्रत्याशी कैसे कलेक्टर कटवा लिया? हमको मिलना न चाहिए सच्चाई कि हाँ कटवा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी मेरे को बुलाया, क्या उन्हें फोन नंबर लिया, सब सपोर्टर बुलाया। भले गलती हुआ तो 3 बार बुलाया सपोर्टर को, तो मैंने बुलाया। फार्म में गलत हुआ तो भरवाया। गड़बड़ है, रिजेक्ट हो जाएगा। रजवंती आई है तो क्यों नहीं बुलाया? 5 प्रत्याशी क्यों कटवा लिए? धांधली करके मेरा प्रमाण पत्र घोषित कर लिए हैं। झूठा में तो कह रहे हैं कि नहीं जीते हैं, हार पार्टी है। हम जीते पार्टी है। हमको सब हम मजदूर लोग कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि हमारा आज तक नहीं दे रहे हैं। सब वादा किया था कि पानी गड़वाने के लिए गए हो, चापाकल मंगा रहे हो, आवास मंगा रहे हो, तो क्यों नहीं दे रहे हो? गरीब लोग यहाँ रो रहे हैं। हमारे दूरा में आनंद के गाड़ी दे रहे हैं कि जिता के, तो आपको हम क्या करिए? कुछ नहीं हमको दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा यहाँ नहीं कलेक्टर बुलाया है, आज तक मेरे को नहीं बुलाया। मैं 7 बार कलेक्टर ने पूछ गया, नहीं बुलाया कि आओ रजवंती तुम्हारा यहाँ ऐसा, आज तक प्रमाण नहीं दिया। दूसरे को प्रमाण दे चुके हैं ना जीत का, दूसरे प्रत्याशी को वो जीत का प्रमाण जीत के खाली मिला है, गिनती से नहीं मिला है कि कितने और से जीते हैं, उसको दिखाओ। आपके पास मतगणना पर्ची आपको देखनी है कि कितनी गणना हुई भाई, वोट कितना मिला, कितने और से भाई, कितने और से जीत हुआ, वो चीज नहीं मिला है। उसे जीत वाला तो कोई भी करा देगा, फर्जी मरवा के। जीत वाला कट दो भैया, तो जीत वाला से हमको मतलब नहीं है। कितने और से जीते उसको चाहिए हमको। जीत के तो कटवा लिए, लेकिन उसका कितने और से जीते उसको दिखाओगे तब नहीं मालूंगा। ऐसे फर्जी थोड़ी चलता है सर। साथियों, अगर रजवंती का आरोप सही है तो इस देश में चुनाव हो ही क्यों रहे? क्यों नहीं कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब मिलकर जिले भर में अपने हिसाब से जनप्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं? इतने लोगों को चुनाव में मेहनत कराने से, चुनाव में शासन का अरबों रुपया खर्च करने से आखिर इनको क्या मिल रहा है? ये सब क्यों बर्बाद किया जा रहा है? प्रमाण नहीं दिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, कलेक्टर भी बैठा रहा है, सीओ भी बैठा रहा है, तहसीलदार भी बैठा रहा है, और डीएम का दिए इस समय तो 15 ये बीत रहा है। डीएम कह रहा है कि निर्वाचन आपका घरे अधिकारी रिटर्न ऑफिसर पहुंचाने जाएगा, सीओ देगा, तो सीओ बोल रहा है कि आपको देंगे, अभी तक नहीं दे रहा है कोई प्रमाण। साल भर बीत चुका है लगभग। भेजने के लिए सीओ बोल रहे थे। अभी में हम डीएम के पास लगाए थे, अभी मांग किए थे, तो डीएम साहब और तहसीलदार साहब और सीओ साहब तीनों एक जगह जुटे। जब हम लोग दिए कागज को तो डीएम साहब बोला तहसीलदार साहब को, क्यों इसको नहीं दे रहे हैं? तहसीलदार साहब बोला कि अरे मैं तो दे दिया हूँ, आप लोग दीजिए, क्यों रखे हैं? तो वो डीएम साहब बोले कि सीओ साहब को मैं दे दिया हूँ, जाओ सीओ साहब से मिलो और ले उन्हीं से। सीओ साहब के पास गए, सीओ साहब बोले कि रुक जाइए, आपके पास रिटर्निंग ऑफिसर लेके जाएगा आपका घर प्रमाण पत्र पहुंचाने, तो 1 हफ्ता के बाद चले जाएगा। तो 1 हफ्ता के बाद का यहाँ 10-15 दिन हो गया, अभी तक नहीं आया। फिर दूसरे कॉल लगाए, उस कॉल में कहे कि नहीं, आपके पास जो भी निर्णय होगा, जो भी सहमति पत्र होगा, आपका निर्णय का उसका घर पहुंचाया जाएगा इसी सप्ताह। अब बोल रहे हैं कि धान में मैं बिजी हूँ, धान के बाद मैं आपको इसी सप्ताह में भेज दूंगा। इस सप्ताह मेरा बीत गया, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। फोन भी लगा रहे हैं तो नहीं डीएम साहब उठा रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। आप लोग का मांग क्या है अभी शासन से?
हम लोग का शासन से यही मांगना चाह रहे हैं कि मैं निर्दलीय मजदूरी में लड़ा हूँ, मेरा सच्चाई आना चाहिए। जनता से मैं मजदूरी में लड़ा हूँ, निर्दलीय मैं जीता पार्टी हूँ, धांधली करके दिया गया है, प्रमाण पत्र कटा गया है। कितने वोट से हमारे जीत हार हुआ है उसका मैं परिवार देखना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है रिकॉर्ड। हमने सीओ से मांगा, तहसीलदार से मांगा, डीएम से मांगा, कलेक्टर से मांगा, एसपी जाके भी बोला, लेकिन अभी तक मेरे को कोई पता नहीं चल रहा है। साथियों, पूरी बात करें तो चुनाव के अगले दिन से रजवंती लगातार भटक रही है। सबसे पहले वो चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अर्थात तहसीलदार साहब के पास गई, जहां से उसे बहाने बनाकर निकाल दिया गया। उसके बाद चुनाव के शायद तीसरे या चौथे दिन वो मेरे पास पहुंची। अपनी आप बीती सुनाते हुए उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने तुरंत उसके साथ तहसीलदार महोदय के पास गया और जानकारी लेनी चाहिए कि जब जानकारी लेनी चाहिए तो तहसीलदार ने यह कहकर मना कर दिया कि सारी जानकारी सीलबंद लिफाफे में जिला निर्वाचन कार्यालय में पहुंचा दी गई है। अब हमारे पास कुछ नहीं हो सकता, आप आरटीआई का सहारा ले और आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगे तो संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। मैंने तुरंत अगले ही दिन आरटीआई के आवेदन तैयार करके पोस्ट के माध्यम से तहसील कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में रजवंती के द्वारा भिजवा दिए। बाकी अब आरटीआई के बारे में आप सब तो जानते ही हैं। पहले जो योजना लोगों को सटीक सूचना देने के लिए बनाई गई थी, आज यह विभागों के गोलमोल जवाब देकर लोगों को भटकाने के काम आती है। तो ठीक वैसा ही यहां पर भी हुआ। ऊटपटांग नियमों का बहाना बनाकर दोनों ही आवेदनों में जवाब देने से मना कर दिया गया। मैंने उसके बाद रजवंती को न्यायालय से मदद लेने की सलाह दी और किसी वकील के पास जाने को कहा, जिस बात को आज लगभग 8 महीने का समय बीत चुका है। मुझे लगा कि अब मामला शायद कोर्ट में होगा, लेकिन परसों अचानक जब पुनः रजवंती मेरे पास आई और अपनी आप बीती बताई तो उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। के लिए ही है, इनके पास हमने 5,000 रुपया दिया कि हमारा जो है कि सत्याता कर दीजिए सच्चाई को, क्या है सही क्या है गलत। तो ये बोले पहले कि कर दूंगा, नीचे से लेके ऊपर तक छुआ दूंगा, लेकिन जब पैसा दिए तो फिर इसके पास सुखदेव सरपंच ने भेंट किया तो वो बोला कि अरे तुम्हारे चलते मेरा 5,000 के चलते मेरा 20,000 रुपया चले जा रहा है, इसलिए मैंने करूंगा, आपका केस नहीं लड़ पाऊंगा, आपको करवाना तो करवाओ, नहीं करवाना है तो मत करो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। मैं नहीं ले पाएंगे तो मेरे को दे दीजिए। मैं अपना ले जो है वापस ले लिए। फिर उसके पास मेरा 5,000 पैसा, मेरा 1,500 रिटर्न किया, आज 3,500 रुपया अभी तक रखा है, 3,500। साथियों, आरटीआई लगाने और कार्यालय से जवाब आने का पूरा प्रोसेस लगभग 1 से 1.5 महीने में पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद इनको वकीलों ने ठगना शुरू किया। रामानुजगंज के एक स्थानीय वकील हैं, मैं बिना साक्ष्यों के आधार पर उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन रजवंती के आरोप के अनुसार उस वकील ने उससे 5,000 रुपए केस लगाने के नाम पर लिए और दबाकर बैठ गए। बार बार गुहार करने के बाद भी आज तक रजवंती को केस नहीं लगाने के बाद भी मात्र 1,500 रुपए ही वापस मिले। उसके 3,500 रुपए आज भी वकील साहब दबा के बैठे हुए हैं। और रही न्याय की बात, तो वो अभी तक नहीं मिला है। और इस दौरान वो लगभग पिछले 8 महीने से कभी तहसीलदार, कभी एसडीएम, तो कभी एसपी, तो कभी कलेक्टर साहब के जाने माने जन दर्शन कार्यक्रम में जाके और वहां से लगातार इन सभी कार्यालयों के चक्कर काटे जा रही है। मैंने उसकी दुर्दशा देखकर उसे सलाह दी कि इस देश में गरीबों के लिए शायद कोई न्याय बचा ही नहीं है। वकील और कोर्ट के चक्कर में आपका बहुत पैसा और बहुत समय बर्बाद हो रहा है। आपके लिए भलाई यही है कि आप हार मानकर संतोष कर लें। तो जानते हैं रजवंती ने मुझसे क्या कहा कि भले ही मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने आप पर और भारत के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। चाहे 1 साल लगे या पूरी जिंदगी, लेकिन ये लड़ाई आखिर तक लड़ती रहूंगी और मुझे पता है कि मैं जरूर जीतूंगी। साथियों, उनका ये हौसला देखकर मैंने भी अपना मन मजबूत कर लिया है और इस लड़ाई में उनका हर संभव सहयोग करने का वचन दिया है। और इसलिए ये पूरा मामला मैं आप सभी की जानकारी में डाल रहा हूं। मैंने अपने स्तर से रिसर्च की, जिससे कुछ रास्ते निकलकर सामने आए हैं, जिनमें पहले तो हम रजवंती की ओर से राज्य सूचना आयोग में जिला निर्वाचन कार्यालय बलरामपुर तथा रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय रामचंद्रपुर की जानकारी छुपाने के संबंध में शिकायत करेंगे। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी के चुनाव परिणाम जानने के अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत करेंगे और जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और रजवंती जी को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। और हाँ,
अगर आप भी हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जोरदार शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरे मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं। और ऐसे ही राष्ट्रहित के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए, उनको जानने के लिए, समझने के लिए हमारे राष्ट्र निर्माता चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।